सभी को मेरा नमस्कार। आज है 10 जुलाई, तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो के अंत में सरकार की योजना के बारे में बताएँगे। आज की जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो शिक्षकों से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 10 जुलाई को। तो आज है 10 जुलाई, आज ही के दिन वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई। तो याद रखिएगा 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? कोच्चि में। अभी पता है भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, तो ब्रिक्स की जो बैठक है किसकी? ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? यानी ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? कोच्चि में। कहाँ हुई है? कोच्चि में आपके ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक हुई है और भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अपराध रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया? अमित गर्ग। अमित गर्ग अपराध रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो के क्या नियुक्त किए गए हैं? ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, अमित गर्ग बने हैं। किसके प्रमुख बने हैं? अपराध किसके? अपराध रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो के। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया? मतलब ये रॉकेट है, अगर परीक्षण संबंधित क्वेश्चन आएगा तो ये कैसे बनेगा? फिर समझ लेते हैं कि डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो भारत का एक राज्य पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा में किया है। आप देखिए उड़ीसा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा जैसी से। अगर बेसिक तो पूछिए, पूछेगा नहीं कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन? डॉक्टर हरिबाबू। सीटें पूछ लेता है मैच। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा 147। सोनापुर और गोल्डन बीच कहाँ है? उड़ीसा में। इससे क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि सोनापुर और गोल्डन बीच भारत के किस राज्य में? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा, आपने एक दिवस पढ़ा होगा 1 अप्रैल को क्या उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाते हैं? सोनापुर गोल्डन बीच आपका हो ही गया। गो ईस्ट नीति शुरू की गई है कहाँ? उड़ीसा में। चिल्का लेक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो चिल्का लेक है कहाँ है? उड़ीसा में। जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? उड़ीसा में, चिल्का लेक। उड़ीसा का एक मंदिर पता है? जगन्नाथ मंदिर, जो ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे समझते हैं, हाल ही में कौन भारत का पूर्ण छठा साक्षर राज्य बना? बहुत इंपोर्टेंट है। भारत का पूर्ण छठा साक्षर राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका पूर्ण छठा साक्षर राज्य बना है। अच्छा, छठा बात पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अब कौन कौन से राज्य हैं छठे में? सबसे पहले आपका बना था गोवा, बना था पूर्ण साक्षर राज्य। सिक्किम बना था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, त्रिपुरा। अब पहले नंबर पे गोवा हो गया, दूसरे नंबर पे सिक्किम हो गया, तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पे मिजोरम, पांचवें नंबर पे आपका त्रिपुरा और छठे नंबर पे आपका उत्तराखंड। तो 6 हो गए आपके भारत के पूर्ण साक्षर राज्य। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि देखिए, अगर क्वेश्चन ज्यादा इजी पूछेगा तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा ना? गोवा। अब क्वेश्चन अगर कठिन पूछेगा तो जैसे कि राज्य दे देगा, तीन चार ऑप्शन दिए होते देते हैं, तो उनमें से जैसे दिया होगा कि निम्न में से कौन भारत का पूर्ण साक्षर राज्य नहीं बना है? जैसे एक में दिया होगा, जैसे कि दिया होगा गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, एक नंबर। दूसरा दिया होगा गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मध्य प्रदेश, गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से दिया हुआ ऑप्शन अगर कठिन दे देगा तो ऑप्शन पहला सही होगा गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश है, 3 दे देगा तो वो भी पूछ सकता है। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 6 राज्य होगा, 6 राज्य होगा पूर्ण भारत के साक्षर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने? असमत एस। 97 कौन बनते? हर्षवर्धन जीवी। अब 96 में हम पूछ लेते, 97, 98 में और 97 हमने बता दी। 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? कमेंट में आपको बताने की 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने कहा गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया?
इस तरह से परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो कहाँ किया है ये? मध्य प्रदेश में किया है। अब हम इसरो की बात करते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष प्रधान ने कौन? डॉक्टर बी नारायण। अच्छा, डॉक्टर बी नारायण आपने अध्यक्ष समझ लिए, तो कौन से नंबर के बने हैं? आपको कमेंट में बताना कि डॉक्टर बी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, कौन से नंबर के? ये कमेंट से आपको बताना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच यूरेनियम डील हुई? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ये महत्वपूर्ण हमने जोड़ा है, जो पॉलिटिकल संविधान में बनाता था स्रोत, निम्न निम्न देशों स्रोत लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? आपका जो प्रस्तावना की भाषा, अति महत्व, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन में पहला अमेरिका भी दिया होगा, लेकिन प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन कंफ्यूज मत हो गया। अगर भाषा की बात करते हैं तो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। विचार कहते हैं और प्रस्तावना की विचार बात करते हैं तो कहां से लिया गया है? आपका अमेरिका से। समवर्ती सूची आपकी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार की स्वतंत्रता कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के जो मध्य संबंध है वो कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईटी ने देश का सबसे बड़ा लैंड स्टाइल वर्किंग सिस्टम बनाया? तो आईटी मंडी। किसने बनाया? आईटी मंडी। देश का सबसे बड़ा लैंड स्टाइल वर्किंग सिस्टम किसने बनाया? आईटी मंडी ने बनाया। ये भारत का सबसे बड़ा है। अब जैसा कि कहा था वीडियो के अंत में, एक सरकार की योजना होगी, तो सरकार की एक योजना है। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुफ्त कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की? मतलब किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुफ्त मुफ्त फ्री जिसे कहते हैं चिकित्सा योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुफ्त चिकित्सा सेवा शुरू की। इसकी शुरुआत 8 जुलाई 2026 को की गई। कहां से की गई? वाराणसी से की गई। ये किससे संबंधित? शिक्षकों से संबंधित है। जैसे समझ लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुफ्त कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार शुरू की, कब की गई? 8 जुलाई 2026 को की गई। कहां की गई? वाराणसी से की गई। इसे शॉर्ट फॉर्म गुरु दक्षिणा भी बोलते हैं। तो सर आपकी योजना तैयार हो गई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके बाद वीडियो समाप्त, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।